कुंभला जा सकते हैं। एक चमार महाशय, ब्राह्मणों के डिपार्टमेंट में प्रवेश करने से कितनी मुश्किल बात है, कितनी समस्याएं होंगी। उनको खदेड़ देना चाहा, फिर भी गाड़े हुए बल्ली की तरह सीध में खड़ा रहा। चलो जाने दो, वह भी मनुष्य ही है, उसकी जिंदगी उसे जीने दो, क्या समझौता कर ले सकते हैं ना। उन्हें नए पुण्य की ज़रूरत नहीं है। पुराना पुण्य ही राशियों में ढेर का ढेर पड़े हुए घर में ऊँग रहा होगा। जितना सोचता जाऊं उतना मुझ में अड़ियलपन बढ़ता ही जा रहा है। मैं जितना ही सरस्वती को समझाऊं पर उसमें उलटवार करने का स्वभाव बढ़ता ही जा रहा है। दो मूर्खों का एक हो जाना इसी को कहते हैं। जब तक मैं वहां पहुंचा, सरस्वती समुद्र तट पर निश्चित किए हुए स्थान पर बैठी हुई दिखी। तुमने दिए वचन से ना फिरकर यहाँ आ पहुँचे, धन्यवाद, वेरी गुड, सरस्वती ने प्यार से कहा। मैं सहज ही ब्राह्मणों के प्रति गौरव और औरतों के प्रति आराधना का भाव होने के कारण बात कर रहा था। ब्राह्मण जिस प्रकार चमारों को एक वचन से संबोधन करते एवं बात करते हैं, उसी तरह वह मुझसे बात कर रही थी। दोस्ती में यह ऊंच नीच अवरोध ही है। वह कभी कभी वह औरत जात है और मैं पुरुष जात हूँ सोच कभी कभी असहज होकर बातें करती जा रही थी। वह मुझे गौरव सूचक शब्दों से बुलाने पर मुझे कृत्रिम लगता था। समुद्र तट पर जितने देर बैठे रहें, पता नहीं क्या क्या बताती रही। वह बचपन में घटी घटनाएं, माता पिता की बातें, बड़े भाई, छोटे भाई, दीदी आदि के साथ परिवार के सभी विवरणों को बताती ही रही। उसके बाद अब तो मेरे बारे में तुम्हें पता चल गया है ना, उसने कहा। मेरी हंसी रुकी नहीं। क्यों, किस लिए हंस रहे हो? आपका मुझसे अच्छी तरह से परिचय हो गया है। कह फिर हंसा। हम मूंगफलियां खाया करते थे, आते जाते लोग देखा करते थे, वह रह रह कर हंसा करती थी। क्यों हंसा करती थी पता नहीं होता था। आप क्यों हंसी कहने पर किसी कारण से कहा करती थी, शाम हो गई है, हॉस्टल को जाकर पढ़िए कहने पर मौन हो चली जाया करती थी। उसका रास्ता उसका था और मेरा रास्ता मेरा था। हॉस्टल भी अलग अलग थे। उसका हॉस्टल पास था, मेरा हॉस्टल ज़रा दूर था। ठीक हमारी जिंदगियों की तरह ही। समुद्र तट पर बैठना, नहीं तो बगल बगल चलना या विशाखा की गलियों का सर्वे करना, होटलों को जाना, लगभग हमारी दिनचर्या हो गई थी। डिपार्टमेंट में काफ़ी हो हल्ला शुरू हो गया था। जिनका भी हुआ उन्होंने पूछा, जिन्होंने ना चाहा नहीं पूछा। बहुत ही सुंदर ब्राह्मण युवती है, इस भद्दी सूरत के पीछे पड़ी है, क्या कारण हो सकता है? कि बहुत से लोग बाकी लोगों को तंग करने लगे थे। इस भोली भाली युवती को इस खिलाड़ी गधे ने ना जाने क्या जादू करके अपनी झोली में डाल लिया है। कि ज्यादा बुद्धिमान सुराग ढूंढने की चेष्टा करने लगे थे। होशियार महापंडित शोध करने वाले ब्राह्मणों को अपमानित करने के लिए इस पागल मूर्ख को खराब कर दिया है। इस नालायक कमबख्त ने कह अपशब्द करने वाले भी थे। अब सोचने से क्या लाभ जब हाथ जल ही गए हैं। दवाई लगाने के लिए उछल कूद करने से क्या प्रयोजन? हाथ ही नहीं, हृदय, भविष्य सब कुछ जल गए हैं। कोई भी फायर इंजन नहीं आएगी आग बुझाने को। जलने वाले हृदय और जलने वाले काल को बुझाने के लिए भारत देश में अभी तक कोई फायर ब्रिगेड तैयार नहीं हुआ है। मुझे इसका दुख भी नहीं है, वेदना भी नहीं है, जवाब भी नहीं है। वह अपनी परेशानियां खुद ही झेल रही है। उसकी बातें सुनने पर आनंद का अनुभव होता है। इस वर्ष कम से कम उतने आनंद की तो मुझे आवश्यकता है ही। उसने ना होने पर ही मेरा जीवन और अधिक भार सा महसूस होगा।